संत नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर भगवत प्रेम जागृत हो गया था। वो बचपन में जब अपने नाना जी को ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हुए देखते थे तो उनका भी मन करता था कि वो भी उनके नाना जी के जैसे ठाकुर जी की पूजा सेवा करें। तो वो अपने नाना जी से हट करते थे कि नाना जी, मैं भी ठाकुर जी की पूजा सेवा करना चाहता हूँ और मैं आपको देखकर ठाकुर जी की कैसे पूजा सेवा हो रहा है सीख गया हूँ, तो मुझे भी ठाकुर जी की पूजा सेवा करनी है। लेकिन उनके नाना जी उन्हें मना कर देते थे और बोलते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब ठाकुर जी की पूजा सेवा करोगे। तो नामदेव जी क्या करते थे, एक पत्थर लेकर उसको ठाकुर जी मानकर ठाकुर जी के जैसे पूजा सेवा करते थे। उनके नाना जैसे पूजा सेवा ठाकुर जी की करते थे, उसी तरह नामदेव जी भी वो पत्थर को ठाकुर जी मानकर उनकी पूजा सेवा करते थे और मन ही मन बहुत आनंदित भी हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके दादाजी को गांव से कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने नामदेव जी को बुलाया और बोला कि आज से कुछ दिन के लिए तुम ठाकुर जी की पूजा सेवा करना, मैं गांव से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो नामदेव जी जब ये सुने तो बहुत खुश हो गए और उनके नाना जी बोले कि ठाकुर जी को पहले दूध पिलाना और भोग लगाना और उसके बाद ही तुम कुछ खाना। तो नामदेव जी ये सुनकर एकदम आनंदित हो गए और बहुत प्रसन्न होकर, बहुत आनंदित होकर एकदम उत्साह के साथ ठाकुर जी के लिए बहुत स्वादिष्ट दूध बनाए और वो दूध लेकर ठाकुर जी के सामने रख दिए और ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर जी आप दूध पी लो। ठाकुर जी, नामदेव जी जो छोटे बच्चे थे उनके ये प्रयास देखकर ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। नामदेव जी की प्रयास से जो मुस्कुराहट ठाकुर जी के मुख पर आई वो कभी उनके नाना जी की पूजा सेवा से भी नहीं हुआ था। लेकिन ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे थे, तो नामदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं सामने खड़ा हूँ, शायद इसीलिए ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे हैं। तो नामदेव जी थोड़ी देर के लिए पर्दा कर लिया और बोले कि ठाकुर जी, मैंने पर्दा कर लिया और अब मैं आपके सामने नहीं हूँ, आप दूध पी लो। और कुछ देर बाद फिर पर्दा हटाकर देखे तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी अभी तक दूध नहीं पिए। तो नामदेव जी फिर बोले कि ठाकुर जी दूध पी लो। तो ठाकुर जी फिर भी दूध नहीं पिए। एक दिन निकल गया, ऐसे करते करते दूसरे दिन भी नामदेव जी ठाकुर जी के लिए बहुत स्वादिष्ट दूध बनाए, फिर ठाकुर जी के पास रखे और ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी दूध पी लो। लेकिन ठाकुर जी दूध नहीं पिए और दूसरा दिन भी निकल गया और नामदेव जी भी 2 दिन से कुछ ना खाए थे ना पिए थे, क्योंकि उनके नाना जी उन्हें बोले थे कि पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और भोग लगा के फिर कुछ खाना। तो नामदेव जी भी 2 दिन से भूखे ही थे। जब तीसरे दिन हुआ तो नामदेव जी ठाकुर जी के लिए फिर से दूध बनाए और इस बार नामदेव जी दूध के साथ एक छुरी अपने साथ लेकर गए और भगवान के सामने दूध रखे और भगवान से कहा कि ठाकुर जी आज दूध पी लो, नहीं तो मैं अपना गला काट दूंगा। ठाकुर जी को ये बोलकर छुरा फिर अपने गर्दन के पास जैसे ही लेके गए, ठाकुर जी से ये देखा नहीं गया और ठाकुर जी जान गए कि अगर मैं आज दूध नहीं पीऊँगा तो ये अपने आप को काट देगा। तो इसीलिए ठाकुर जी प्रकट हो गए और दूध का कटोरा पकड़कर दूध पीने लगे। तो नामदेव जी ये देखकर बहुत खुश हो गए और ठाकुर जी को बोले कि सारे दूध मत पीना, थोड़ा प्रसाद मुझे भी चाहिए क्योंकि 2 दिन से मैं भी भूखा हूँ। और जब उनके नाना जी आए तो नामदेव जी ये सारे बात उनके नाना जी को बताया कि 2 दिन से ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे थे और तीसरे दिन मैंने जब हट किया तो ठाकुर जी आकर दूध पी ली। तो उनके नाना जी ये सुनकर एकदम आश्चर्य हो गए, क्या सच में भगवान खुद आकर दूध पिए? नाना जी ऐसे पूछने लगे। तो नामदेव जी भी कहने लगे, हाँ ये बात सच है। और उनके नाना जी नामदेव जी से कहा, अगर ये बात सच है तो मुझे भी दिखाओ कि भगवान कैसे आकर दूध पीते हैं। तो नामदेव जी फिर ठाकुर जी के लिए दूध बनाए और नामदेव जी, नाना जी और छुरी दोनों लेकर ठाकुर जी के पास गए और बोले कि ठाकुर जी दूध पी लो और मुझे झूठा साबित मत करना।
ठाकुर जी आए और उन्होंने दूध पिया। नामदेव जी की कृपा से उनके नाना जी को भी भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान भक्तों के भोलेपन पर आसानी से रीझ जाते हैं। एक बार नामदेव जी गोरा कुम्हार के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहाँ पर थे। मुक्ताबाई जी भी वहाँ थी। उन्होंने गोरा जी से कहा कि काका, इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बताती हूँ। बड़े बड़े संत भी वहाँ बैठे थे। सब मुस्कुरा दिए। फिर मुक्ताबाई जी ने नामदेव जी के सर पर मारा, जैसे कच्चे मटकी को ठोकर देखते हैं कि मटकी कच्चा है या पक्का। तो उसी तरह मुक्ताबाई जो थी वो नामदेव जी के सर पर ठोक कर देखा और मुक्ताबाई जी ने कहा, काका ये मटकी कच्ची है। फिर वहाँ पर जितने संत थे वो हंस दिए और बोले, हाँ ये तो अभी कच्चा है। तो नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी की साक्षात्कार तो एकमात्र ही सत्य है और मैं तो रोज़ ठाकुर जी के साथ खेलता हूँ, ठाकुर जी को खिलाता हूँ पिलाता हूँ, तो फिर मैं कैसे कच्चा हूँ। फिर वो सीधा भगवान विट्ठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सीधावस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करे और आप तो मेरे साथ खेलते हो, फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूँ? क्या मैं सच में कच्चा हूँ? ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हाँ अभी कच्चे हो। तो नामदेव जी ठाकुर जी से फिर पूछे कि पक्का होना क्या होता है? तो विट्ठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ एक विसोबा रोचक नाम के संत हैं, आप उनके चरणों में बैठो और वो जो उपदेश करे उनका पालन करो, फिर आप पक्के हो जाएंगे। तो नामदेव जी भगवान विट्ठल के कहने पर विसोबा रोचर के पास गए। जब वो उनके पास गए तो क्या देखते हैं कि विसोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। तो नामदेव जी सोचने लगे कि कोई साधारण आस्तिक इंसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाने को कहा। बात समझ नहीं आई। फिर नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा कि पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? तो विसोबा जी ने नामदेव जी से कहा, बेटा जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ मेरे पैर रख दीजिए। फिर नामदेव जी उनके पैर पकड़ लिए और उनके पैर को जहाँ जहाँ रखने लगे वहाँ पर शिवलिंग प्रकट होने लगे। फिर नामदेव जी जब ये देखा तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष ही होंगे। तो उन्होंने फिर विसोबा जी से कहने लगे कि प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया, आप उपदेश कीजिए। विसोबा जी ने कहा, बेटा बस इतनी बात समझनी है कि ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ पर विट्ठल ना हो, सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया और सोते जागते खाते पीते हर समय विट्ठल विट्ठल गाने लगे और उनके रोम रोम में विट्ठल बसने लगे। एक दिन नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो रोटी रखकर घी गर्म करने गए। इतने में एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई रोटी को खाने लगा। तो नामदेव जी ये देखकर कहने लगे कि प्रभु ऐसे रूखी सूखी रोटी मत खाओ, उस पर मुझे घी तो लगाने दो। ऐसा कहकर वो कुत्ते के पीछे भागने लगे और उस कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए और विट्ठल भगवान कहने लगे, देखा नामदेव, जब आप कच्चे थे तो मुझे मंदिर में ही ढूंढते रहते थे और मुझे मंदिर में शिकायत करने आए थे कि मैं कच्चा कैसा हूँ, लेकिन जब आज गुरु कृपा हो गई और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। एक दिन नामदेव जी भगवान विट्ठल जी से कहने लगे कि प्रभु, अब आप कहीं भी छुपो और किसी भी रूप में मेरे सामने आ जाओ, मैं आपको पहचान लूँगा। तो भगवान विट्ठल जी ने कहा, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। और इतने में नामदेव जी को ये आभास हुआ कि मंदिर में कुछ कोलाहल हो रहा है। तो नामदेव जी मंदिर के पीछे चले गए और वहाँ पर ध्यान लगाकर बैठ गए और भजन करने लगे। तो वहाँ पर भी कुछ लड़के आ गए और खेलने लगे।
फिर उनके भजन में विक्षोभ पड़ा तो नामदेव जी सोचे कि चलो नदी के किनारे बैठकर आज भजन कर लेते हैं। तो जब नामदेव जी नदी के किनारे बैठकर भजन करने लगे तो वहाँ पर बहुत सारे बैलगाड़ियाँ आने लगी। तो बैलगाड़ियों की जो आवाज़ से नामदेव जी की भजन में विक्षोभ पड़ा। तो नामदेव जी कहने लगे, क्यों इतना आवाज़ कर रहे हो? मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ और तुम इतने क्यों आवाज़ कर रहे हो? और इतने में एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और एक महिला अपने हाथों में गड़सा लिए उतरे। गड़सा का मतलब एक धार टाइप का ब्लेड होता है, उसी को गड़सा बोलते हैं। तो वो महिला और वो पुरुष अपने हाथों में गड़सा लेकर नामदेव जी की ओर चलने लगे और आपस में बातें करने लगे कि बहुत भूख लगी है, आज इसी को ही काट कर खा लेते हैं। तो जैसे ही नामदेव जी ने ये सुना और देखा कि वो महिला और वो पुरुष दोनों उन्हीं की तरफ वो गड़सा लेकर आ रहे हैं, तो नामदेव जी अपनी धोती पकड़कर वहाँ से भागने लगे और भागकर जाकर पहुँच गए विट्ठल जी के पास। और विट्ठल जी के पास पहुंचकर हाँफने लगे। तो भगवान विट्ठल ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो नामदेव जी बोले, बच गया प्रभु, आज तो मैं पूरा बच गया, नहीं तो एक पुरुष और एक महिला मुझे काट कर खा लेते। तो भगवान मुस्कुरा दिए और बोलने लगे, नहीं पहचान पाए ना, मैं ही तो था। तुम कहते थे कि मैं कहीं भी जाऊं, किस रूप में जाऊं तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन नहीं पहचान पाए ना। एक बार नामदेव जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ महाराष्ट्र से ब्रज होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को पता चला कि एक हिंदू कीर्तन मंडली में नामदेव जी नाम के एक चमत्कारी संत हैं। फिर उन्होंने हिंदू संतों की परीक्षा लेने के लिए पूरी मंडली को वहां पर बुलाया और बादशाह ने नामदेव जी से कहा, अगर आप भगवान को जान चुके हो और उनसे मिल चुके हो तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ। तो नामदेव जी ने कहा, मुझ में तो कोई सिद्धि नहीं है, मैं बस नाम कीर्तन करता हूँ और संतों के साथ रहता हूँ, मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। तो बादशाह ने उनकी दैन्यता का अर्थ अपना अपमान समझा और वो बादशाह ने एक गाय मंगवाए और उसके सर को काट दिया और नामदेव जी से कहने लगा कि अगर चमत्कारी संत हो तो इसका सर जोड़कर दिखाओ। ये सुनकर नामदेव जी के होश उड़ गए। फिर नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अपनी मर्यादा रखने के लिए गाय को जिंदा कर दीजिए, मुझ में कोई सामर्थ्यता नहीं है, मेरी आयु इस गाय को दे दीजिए, आप सब समर्थ हैं, ये आपके भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो नामदेव जी जैसे ही ये प्रार्थना कर कर वो गाय को छूने लगे तो गाय का सर एकदम से जुड़ गया और वो जो बादशाह था वो देखकर एकदम अचंभित हो गया और नामदेव जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर बादशाह ने बोला नामदेव जी से कि प्रभु, मैं आपको नहीं जानता था, अब मैं आपके चमत्कार को जान गया हूँ। और बादशाह ने बोला कि आपको क्या चाहिए, मुझे आप बताइए, आप जो बोलेंगे मैं आपको दूंगा। नामदेव जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिए, लेकिन बादशाह ने जबरदस्ती एक रत्नों से जड़ा पलंग अपने सेवकों के साथ उनके लिए भेज दिया। कीमती पलंग के साथ उसकी रक्षा करने के लिए भी 2 सैनिक भी भेज दिए। नामदेव जी सोचने लगे कहीं मेरा भजन में विक्षोभ ना पड़े, इसीलिए नामदेव जी ने पलंग को नदी में फेंक दिया। फिर राजा को जब ये पता चला तो वो समझा कि ये उसका बहुत बड़ा अपमान है और वो फिर से नामदेव जी को मिलने के लिए बुलाया और नामदेव जी से पूछा कि आपने वो पलंग नदी में क्यों फेंक दी। तो नामदेव जी ने कहा कि वो पलंग मेरे भजन में बाधा पहुंचा रहा था, इसीलिए मैंने उसको नदी में फेंक दिया। तो राजा ने कहा कि मुझे वैसे ही पलंग की आवश्यकता है, अगर आपने पलंग नदी में ना फेंका होता तो मैं उसकी नाप लेकर नए पलंग बनवा सकता था। तो नामदेव जी ये बात सुनकर समझ गए कि कोई नई परीक्षा उनके सामने खड़ी हो गई। राजा ने एक नई परीक्षा उनके सामने रख दी। फिर नामदेव जी राजा को नदी के पास लेकर गए और नदी में से उसी पलंग जैसे वैसे पलंग निकालकर राजा के सामने रख दिए। नामदेव जी ने कहा, हमारे प्रभु की इस सृष्टि में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है,
बादशाह समझ गया कि इन हिंदू भक्तों में कुछ विशेष चमत्कार जरूर है। नामदेव जी एक दिन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने सोचा कि मंदिर में बहुत भीड़ है और अपनी पादुका की ओर देखकर सोचने लगे कि ये पादुका तो मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी पादुका निकालकर एक कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में बांध लिए। नामदेव जी बहुत गरीब थे ना, इसीलिए वो अपने पादुका को अपने कमर में संभाल के रखने लगे। भगवान के भक्त भी बहुत निराले होते हैं, ना जाने कैसे कैसे हरकतें करते रहते हैं। उनको बादशाह से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो अपने पादुका से आसक्त हो गए। महापुरुषों की लीला ठाकुर जी ही जाने। फिर वो प्रभु के सामने जाकर नाचने लगे। उनकी कमर पे टंगी पादुका की गांठ खुल गई और पादुका जमीन पर गिर गई। ये देखकर ठाकुर जी के पुजारियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन वो तो भाव में खोए हुए थे, तो उन्होंने सुना ही नहीं। और इस बात के लिए पुजारियों ने उन्हें 5-7 थप्पड़ भी मारे और मंदिर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि आज के बाद यहाँ दर्शन करने मत आना। नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा कि अब मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा ही नहीं, मैं मंदिर के पीछे जाकर शांति से कीर्तन करूंगा। मंदिर के पीछे जाकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, आपने मुझे पिटवा दिया ना, इसका कोई गुस्सा नहीं है, पर ऐसा क्यों किया कि मैं आगे से दर्शन करने ही ना आ पाऊं। नामदेव जी अंदर से बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, अब मुझे मंदिर के पीछे से भी मत हटवा देना, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। उसी समय कबीरदास जी वहाँ पर आए और बोले, भगवान के यहाँ हम जैसे गरीबों की कदर ही नहीं रही। ठाकुर जी बदल गए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर भगवान डर गए और उनके सामने प्रकट हो गए। बोले, मुझे छोड़कर आप दोनों मत जाओ। फिर ये कहकर भगवान ने मंदिर को ही घुमा दिया। पीछे वाला द्वार आगे की तरफ हो गया और आगे वाला द्वार पीछे को चला गया। कैसी महिमामय भक्ति है इन भक्तों की। भगवान अपना मंदिर ही उनके लिए घुमा दिए। एक बार नामदेव जी एकांत में भजन कर रहे थे, फिर उनके घर में आग लग गई। ये सूचना उन्हें देने के लिए कुछ लोग वहां पर आए। फिर लोगों ने उनकी सहायता करने के लिए जो सामान बचा सकते थे उसे बाहर निकाल कर रख दिए। जब नामदेव जी घर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि आग में भी तो मेरे प्रभु ही हैं। फिर वो पड़ोसियों से कहने लगे कि हमारे प्रभु पधारे हैं, अरे आप उनका भोग छीन रहे हैं। ये कहकर उन्होंने बाकी बचाया गया सामान को भी आग में फेंक दिया। फिर लोगों ने सोचा कि अब कोई इनकी मदद नहीं करेगा, इनको ठंड में रात में बाहर ही रहने दे। हमने कितनी मुश्किल से आग में झुलस कर वो सामान बचाया था और इन्होंने उसे वापस आग में डाल दिया। लोगों को क्या पता कि प्रभु जिसके प्रीतम है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। फिर नामदेव जी निश्चिंत होकर उसी राख की ताप में लेट गए। प्रभु ने नामदेव जी के लिए एक नई कुटिया बना दी। सबसे सुंदर और सुगंधित सामग्री से उनकी कुटिया बनी। स्वयं रुक्मिणी जी ने उनकी कुटिया बनाने में सहायता की। उस कुटिया से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, जिससे पूरी गांव के लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे। गांव वाले नामदेव जी से पूछने लगे कि कितने रुपए लगे ऐसी कुटिया बनाने में, हम सब बनवाना चाहेंगे। नामदेव जी ने कहा, बहुत महंगी है, अपने अपने घर से बाहर निकलकर हर चीज को आग लगा दीजिए और अपने जले हुए घर के बाहर बैठकर कीर्तन कीजिए, फिर हमारा मालिक स्वयं आकर मुफ्त में आपकी कुटिया बना देंगे। जिसने वैराग्य रूपी अग्नि में अपनी ममता को स्वाहा कर दिया है, जिसने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, प्रभु जरूर उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये सुनकर गांव वाले पीछे हट गए और सबने नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। पंढरपुर में एक धनी मानी सेठ अपने कल्याण के लिए तुलादान का उत्सव किया करते थे। वो पलड़े में एक तरफ खुद बैठ जाते थे और दूसरी तरफ सोना चांदी तौलकर संतों में बांट देते थे। एक वैष्णव ने कहा,
यदि आपने जीवन में नामदेव जी की सेवा नहीं किया तो क्या किया? फिर सेठ ने पहले नौकर को भेजा तो नामदेव जी ने कहा, हमें आवश्यकता नहीं। फिर सेठ ने अपने मुनिम को भेजा तो नामदेव जी ने कहा कि ये दूसरे ब्राह्मणों में बांट दे, हम तो संतुष्ट हैं। फिर वो सेठ स्वयं गया और चरणों में प्रणाम किया और दान लेने की नामदेव जी से प्रार्थना की। नामदेव जी ने देखा कि उन्हें धन का बड़ा अभिमान है, तो नामदेव जी ने उनसे कहा कि हम जितना मांगेंगे उतना दे देंगे। फिर सेठ ने कहा, जी बिल्कुल दे दूंगा। फिर नामदेव जी अपने साथ एक तुलसी का पत्ता लेकर गए। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम का आधा नाम रा लिख दिया। लिख के कहा, मुझे बस इसके वजन का सोना दे दो। एक पलटे में तुलसी का पत्ता जिस पर राम का आधा नाम लिखा था और दूसरे में सोना। सेठ ने कहा, अरे ये तुलसी के पत्ते के समान सोना, इतने में कितना सोना ही आएगा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नामदेव जी ने कहा, बस इतना ही चाहिए। सेठ ने कुछ सोना रखा पर पल्ला नहीं हिला। अब उसने अपना सारा सोना चांदी और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के भी सब लेकर रख दिया, पर पल्ला फिर भी नहीं हिला। फिर नामदेव जी ने कहा कि चलो, इसका धन का अभिमान तो चला गया, लेकिन एक और अभिमान बाकी है। उससे अपने पुण्य और पहले किए हुए तुलादानों का बड़ा अभिमान था। फिर नामदेव जी ने कहा कि तुमने जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि किए हो, एक संकल्प लेके इस पल्ले में रख दो, शायद उठ जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, तुलसी जी का पल्ला हिल भी नहीं रहा था। अब वो सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो भगवान के नाम के धनी हैं। नामदेव जी यही सुनना चाहते थे। उन्होंने इसी अहंकार का नष्ट करने के लिए ये लीला की थी। नामदेव जी की इस शिक्षा से उसके हृदय का मेल दूर हो गया और उसने दैन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगा दिया। एक भक्त का कैसे भी संग मिल जाए, उससे जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसा नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उस धनी पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम आ गया। एक बार एकादशी का दिन था। फिर एक दुर्लभ ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी नामदेव जी के गांव में आए। सबने कहा कि नामदेव जी बहुत भक्त सेवी हैं, आप उनके वहां चले जाएं। ब्राह्मण उनके वहां पहुंचे और बोले, बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। फिर नामदेव जी ने उन ब्राह्मण से कहा कि आज तो एकादशी है, मैं आपको सिर्फ जल पिला सकता हूँ। फिर ब्राह्मण ने कहा कि मैं भूखा हूँ और मैं मर रहा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। नामदेव जी बार बार मना कर रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं, तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। फिर सब लोग नामदेव जी को समझाने लगे कि ब्राह्मण को अन्न दे दो। फिर नामदेव जी ने कहा कि कल तो मैं अन्न दे सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। फिर भगवान ने, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, पैर फैलाए और मर गए। फिर गांव के सभी लोग उनके कठोरता के लिए उन्हें कोसने लगे। नामदेव जी ने सोचा, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु मेरे ही द्वार पर हुई है, उन्होंने उनकी चिता बनाई और खुद भी उसमें बैठ गए। क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु उनके ही द्वारा हो गई थी ना, इसीलिए नामदेव जी खुद को भी उस चिता में जलाने चाहा। फिर भगवान ने सोचा कि ये खुद भी सच में मर जाएंगे और मुझे भी जला देंगे। ठाकुर जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर नामदेव जी से कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो विट्ठल हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नामदेव जी उनके चरणों में गिर गए और ठाकुर जी मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी भगवान विट्ठल जी के बहुत बड़े भक्त, एक महिमामय भक्त नामदेव जी की कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।